ये कहानी कुछ ऐसी है, एक शायद कोई कोई लोगों ने ये कहानी सुनी है। आप चुप रहे और आपके पड़ोसी के लिए दुआ करते रहे। जिन्होंने नहीं सुनी, कान खोल के, दिल खोल के सुनते रहे। ईमान। 5 मिनट में कहानी खत्म हो गई। कितने मिनट में? कई साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा 4 साल का, बड़ा बदमाश था। वसई में बदमाश बच्चे है? पेरेंट्स को पूछना चाहिए, सही जवाब मिलेगा। है? हाँ हाँ। मतलब ये बच्चा ऐसा बदमाश बच्चा था कि उसे अगर कहे, उसकी माँ ने कहा कि ये कर, तो ये नहीं करेगा। उसकी माँ ने कहा ये नहीं करना, तो ये करेगा। एक बार हुआ यूं कि उनके अंकल ने एक सोफा सेट खरीदा, वो रेड कलर का था। ठीक है। और मम्मी ने बोला, बेटा अंकल के घर जाना है, उन्होंने सोफा खरीदा है, रेड कलर का है, बिल्कुल पैर नहीं लगाना। तो बच्चे ने क्या किया होगा? वो नाचा। वो सोफा सेट पे जाके इतना अच्छा लगा उसको सोफा सेट, उसको लगा कि मैंने नाच कर उसका वेलकम करना चाहिए। सोफा सेट पे नाच लिया। बहुत पड़ी उसको, बहुत पड़ी। ऐसे पढ़ती है यहाँ पे बच्चों को? हाँ, सब बच्चे। हाँ, तो मैं सबको स्पर्श कर रहा हूँ, माँ बाप को भी और यहाँ के बच्चों को भी स्पर्श कर रहा हूँ। कितना हमारा प्रभु महान है ना। हालेलुया। एनीवेज, लेकिन एक बार हुआ यूं, उसकी बदमाशी ऐसी चलती रही। तो एक बार वो चलते चलते लंगड़ा के चलने लगा एक पैर से। तो माँ ने कहा, सीधा चल, बदमाशी बंद कर। 2 पैर दिए खुदा ने, सीधा चल। तो नहीं मम्मी, ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उसको बिस्तर से उठना था, वॉशरूम जाना था। वो रोने लगा। कहा, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है पैरों पे, मैं उठ नहीं सकता, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर मम्मी को समझ आया कि ये बदमाशी नहीं कर रहा, सच में उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है। माँ बाप ने उसे अस्पताल उसे लेकर गए और चेकअप करवाया। जितने डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, नर्सेस यहाँ पे, आपको पता रहेगा, एक यहाँ उनके पास एक छोटा सा हथौड़ा रहता है, इतना सा हैमर। वो लेकर कील नहीं ठोकते, वो जो घुटना होता है उनको मालूम होता है, घुटना उधर, घुटने के पास एक बराबर एक जगह है, उधर मारेंगे और पैर उठा मारने के बाद तो वो पैर सही है। लेकिन पैर नहीं उठा तो वो पैर सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। राइट घुटने पे डॉक्टर ने वो हथौड़ा उधर मारा, वो पैर उठा। जब लेफ्ट घुटने पर डॉक्टर ने मारा 1 2 3 4 5 बार, वो पैर नहीं उठा। फिर डॉक्टर ने दूसरे चेकअप्स करे और डॉक्टर ने माँ बाप को कहा कि आपके बच्चे को पोलियो का अटैक हुआ है मेरे साथ सब लोग? पोलियो का अटैक हुआ है। फिर मम्मी ने कहा, ऐसे कैसे? कुछ दिन पहले तो सही था, बिल्कुल सही चल रहा था, बदमाशी कर रहा था, खेल कूद रहा था, इधर जा रहा था, वो दौड़ रहा था, लेकिन अभी ये क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा, इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैंने इसके पैर का मेजरमेंट लिया है और इसको वो शूज़, पोलियो का जो शूज़ होता है, वो हमेशा इसके बाद पहनना पड़ेगा। माँ रो रही है, रोते रोते बच्चे को लेकर गई। पापा चले गए ड्यूटी, लेकिन माँ रात भर उसके पैर को लेकर के रोती रही। अपने आंसू उस पैर पे वो लाती रही उसके ऊपर और दुआ करती रही। कहा कि यीशु, मेरे बेटे के लिए तू मरा। उसने कहा, मेरे यीशु, मेरे बेटे के पैर को ठीक करने के लिए तूने अपना लहू बहाया। और डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद शूज़ लेने के लिए बुलाया था। 1 हफ्ता गुजर गया। माँ बाप बच्चे को लेकर के वहाँ गए और माँ ने कहा, फिर से एक बार चेकअप करो। फिर डॉक्टर ने हथौड़ा लिया, फिर डॉक्टर ने राइट वाले घुटने पे मारा, वो राइट वाला घुटना, वो पैर उठा। फिर जब डॉक्टर ने लेफ्ट वाले घुटने पे मारा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार वो पैर उठा, 5 बार। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर की ये शब्द है, मम्मी को मुड़कर देखकर बोलते हैं, आपको जुड़वा है? हाँ? सोनू के बजाय मोनू को लाए, मोनू के बजाय इकलौता एक है। 5 साल बड़ी एक बेटी है, ये बेटा इकलौता है। ऐसे हो ही नहीं सकता। पिछले हफ्ते तो आप आए थे? हाँ आए थे।
पिछले हफ्ते तो चेकअप किया था। हमने हाँ किए थे। इसको पोलियो है बोल के मैंने बोला था, अभी कैसा ठीक है? बोला उठ चल के दिखा। फिर वो बच्चा चला सीधा। बोले उठ दौड़ के दिखा। वो बच्चा दौड़ा। ऐसे कैसे हो गया? फिर माँ ने जवाब दिया हंसते हुए और कहा कि आप जो ना कर पाए वो मेरे यीशु ने कर दिया। और फिर डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे को अभी पोलियो नहीं है, आप इसे चलते ले जाओ, इसे दौड़ते ले जाओ। वो बच्चा उस क्लिनिक से जो चलते दौड़ते निकला, वो कई सालों से चल रहा है, कई सालों से दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते आज वो आपके सामने वसई में खड़ा है।